बारे में सुना है आपने, ड्रग इरप्शन? हाँ जी। नहीं सर, फ्रेंड, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। और आज का सेशन हमारा ड्रग्स इरप्शन के बारे में है, यानी कि ड्रग्स से जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। स्क्रीन आ रही है आपको? नहीं सर। नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ सर, लेकिन कोई ऐसा फार्मूला बताइए कि नींद टूट जाए सर। हाँ तो सर लोरी सुना देता हूँ, सो जाओगे आप। स्किन नहीं आ रही सर। ऐसा फार्मूला बताइए कि नींद टूट जाए ना। अरे सर, S1L1A3 D4 में ले लो, नींद भग जाएंगे। क्या बात है सर, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। S1 कैसे ले सर, कब्ज का प्रॉब्लम है ना। तो S2 ले लीजिए। चलो, आप लोगों के लिए मैंने एक नया एनर्जी ड्रिंक बनाया है, तो नेक्स्ट टाइम आप आओगे गोहाना तो आपको वो पिलाएंगे। नींद ही नहीं आएगी, मेरी तरह सोओगे भी नहीं, थकोगे भी नहीं। सर साथ में जलेबी भी। सर जलेबी भी, बिल्कुल जलेबी। कितने लोगों ने नहीं खाई है गोहाना की जलेबी? सर मैंने नहीं खाया सर। सर आपकी बार आपको है ना रबड़ी वाली जलेबी खिलाएंगे, वही उसी पे रबड़ी लगा हुआ। आइए आप गोहाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू इसके लिए सर। रबड़ी वाली जलेबी खिलाएंगे सर। आजकल मैं वही, जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं आजकल उनके साथ में वही खा रहा हूँ, और बहुत मिरेकल, बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका। चलिए, ये ड्रग रिएक्शन के बारे में सुना है आप लोगों ने? Recording in progress. यस सर। ड्रग रिएक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर सही खुराक या दवा दी जाए, रिएक्शन उसके देने के बाद तुरंत शुरू हो जाता है, या फिर दवा लेना जब बंद कर देता है पेशेंट तो उसके 2 सप्ताह के समय तक भी रिएक्शन हो सकता है, जिसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक एपिडेमरल नेक्रोलोसिस या एनाफिलेक्सिस जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं।
सिस्टिक एपिडल रिएक्शन, नेक्रोसिस, इसमें स्किन पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनाफ्लेक्सिस एक अचानक होने वाला एलर्जिक रिएक्शन है जिसका इमीडिएट ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, रिएक्शंस और साइड इफेक्ट्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। साइड इफेक्ट्स तो वो होते हैं जो मेडिसिन खाने के बाद आपको शो होते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं। लेकिन रिएक्शंस वो चीजें होती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे रिएक्शंस होते हैं। और इसके लिए भाई अगर कोई भी चीज जहां पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वीक हो जाता है, एडवर्स रिएक्शन का ये मीनिंग है कि आपकी जो बॉडी है, जो पेशेंट की बॉडी है, उस मेडिसिन को अपना एनिमी समझती है और उस पर अटैक करती है। अटैक करने के बाद जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्किन पे सिम्टम्स आ गए, बट साइड इफेक्ट्स में सिम्टम्स आएंगे यहाँ पे, वो बॉडी पे ले तो लेगी, बट यहाँ पे जैसे सोराइसिस में ऐसे होता है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अटैक करती हैं, जिसकी वजह से स्किन प्रॉपर तरीके से नहीं चेंज हो पाती और वो स्किन पर रैशेस या पपड़ियाँ बन जाती हैं। ऐसे ही एडवर्स रिएक्शन हैं, इसमें सिम्टम्स आपको मिलेंगे। कि पेशेंट को स्किन पर, शरीर पर लाल चकत्ते, स्किन का नीली पड़ जाना, नीली पड़ जाती है स्किन, स्वेलिंग हो जाती है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, दस्त लग जाते हैं, कब्ज हो जाते हैं, इंसैनिटी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और पल्स रेट बढ़ जाती है। ये आपको पेशेंट्स को सिम्टम्स मिलेंगी और ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑन द स्पॉट अगर पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो क्या करेंगे आप। इसके अलावा रिएक्शंस होने का सबसे बड़ा रीजन बहुत से फूड की वजह से भी रिएक्शन होते हैं। जैसे सपोज करें अगर किसी ने कढ़ी खाया है तो उसके साथ में दूध नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही दो मेडिसिन्स के रिएक्शंस होते हैं कि खून पतला करने वाली दवाई, आयरन और कैल्शियम कभी भी इकट्ठे अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अगर आयरन और कैल्शियम को इकट्ठा दिया जाए तो वो कॉन्स्टिपेशन को पैदा करता है। ऐसे ही मेडिसिन्स हैं एस्पिरिन और पेप्टिक अल्सर। ये दोनों मेडिसिन इकट्ठी नहीं चल सकती। पेप्टिक अल्सर है तो पहले पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, इसके अलावा बाद में वो ठीक होने के बाद एस्पिरिन दे सकते हैं, खून पतला करने की मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो स्टेरॉइड हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, एंटी माइक्रोबायल्स हैं, एंटी कन्वेक्स हैं जो डायबिटीज, मिर्गी को, एपिलेप्सी को जो कंट्रोल करने वाली है। एनेस्थेसिक एजेंट हैं, उन मेडिसिन से भी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो जाते हैं।
अगर किसी भी पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो वहां पर आप ऑन द स्पॉट ये D4 में देना स्टार्ट करेंगे। D4 में देंगे, ग्लोब्यूल्स बनाकर। अगर स्वेलिंग आ रही है तो इसके साथ में आप किडनी चलाएंगे। पेशेंट को ग्लोबुल्स बना के D4 में S1 बरम्बन और B का चूसने के लिए दे देंगे और किडनी का 1 लीटर पानी में 20 बूंद डाल के देंगे। अगर लूज मोशंस हैं तो S1 बरम्बन B तो देना ही देना है, बट साथ में लूज मोशन के लिए S3, C3, S10 और C10 उसको D6 में देना है। तो वहां पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। अगर पेशेंट को सांस में खिंचावट आ रही है, सांस में खिंचावट आ रही है तो इसको D4 में RS बेस में बनाकर ये पिलाएंगे आप हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में। तब तक S1 बरम्बन और B को ग्लोबुल्स में देना ना भूलें। वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स, ड्रग रिएक्शंस में, ड्रग इरप्शंस में, क्योंकि सांस की खिंचावट इससे बंद हो जाएगी। अगर चक्कर आ रहा है तो वहां पर आप A2 देंगे, बीपी मेजर करेंगे। अगर बीपी बढ़ा हुआ लग रहा है तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए A1 और B देंगे पेशेंट को। पल्स रेट बढ़ रही है, S1 A2 देंगे D4 में। स्वेलिंग आई हुई है तो किडनी पिलाएंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन जैसे रिएक्शंस हुआ है फर्स्ट डोज को लेके, मोस्टली होता नहीं है और अभी तक हुआ भी नहीं है हमारी मेडिसिन से कभी ऐसा, बट अगर इन केस किसी को सिंगल एंड 1% हो जाए तो इस केस में आप S1 बरम्बन और B को D4 में ग्लोबुल्स में देंगे। आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 30 मिनट्स आपके सामने पेशेंट 50 to 80% क्योर हो जाएगा। कोई भी एविल, सिट्राजीन ये चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Recording stopped. हाँ जी, क्लियर है फ्रेंड्स, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सर सर ये EH का मेडिसिन से आप बोला था, अगर नॉर्मल टैबलेट्स होता है ना सर, इंग्लिश मेडिसिन लेके ये हेवी डोज होते तो भी ये किया, ये खाया तो अच्छा है सर? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अभी बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो पेन किलर खाते हैं, जैसे किसी ने PCM लिया या डाइक्लोपेरा लिया, तो डाइक्लोपेरा लेते ही उसको पेट में दर्द हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जिस पेशेंट को अगर डाइक्लोपेरा या कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन खाने से पेट में दर्द हो रहा है तो वहां पर आप S10 और S11 और F1 दे देंगे और इंस्टेंट रिलीफ आ जाएगा। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको एलोपैथिक खाने से टीचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिनको एलोपैथिक मेडिसिन खाने से UTI हो जाता है। ऐसे 60% केसेस आपको मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर UTI की प्रॉब्लम हो रही है तो S1 बरम्बन B के साथ आप S6 और ऐड कर देंगे या C6 ऐड कर देंगे, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके सर। आपको पर्टिकुलर मैम कंडीशन को समझना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है। हाँ, और कहाँ पे अगर पेट का दर्द आया तो S10, अगर सांस ज्यादा आया तो P1, ऐसा आर्गन यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जोरदार क्लैपिंग मैम के लिए।
सर ये A2 P2 और F5C5W ये पिलाना भी और अप्लाई भी करना है। सर अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेक्टिफाइड स्प्रेट में बना के और जीप पे डाल देना, इंस्टेंट रिलीफ आ जाएगा। RS में बनानी है सर। सर सभी RS में रहेंगी। सर ग्लोबुल का मतलब क्या होता है? सर चीनी और दूध की गोलियां, छोटी छोटी ओके सर, थैंक यू। की गोलियां यस सर। होम्योपैथिक स्टोर में मिल जाएगी सर, वहाँ चेक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो कैसे बनाना फिर क्या आपने अरे क्वेश्चन था मेरा अपने पास। हाँ जी मनीष जी बताएं। सर S1 से भी ऐसी एलर्जी हो सकती है क्या? क्या कह रहे हैं सर? सर S1 से भी जैसे किसी को पुरानी एलर्जी और S1 अपन ने दिया हो जिसमें S1 से एलर्जी नहीं हो सकती, S1 को बाहर निकालेगी सर। मैं आपको बता रहा हूँ, S1 एक ऐसी मेडिसिन है जो टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है। अब किसी को 10 साल पहले एलर्जी हुई और उसने एलोपैथिक मेडिसिन खाया तो वो स्प्रेस हो गई, दब गई कुछ दिनों के लिए। अब वो पेशेंट आपको बताएगा नहीं कि मैं 2 महीने में 4 महीने में एक सिट्राजिन खा लेता हूँ जब मेरे को प्रॉब्लम होती है, वो ये चीजें बताता नहीं है आपको। अब आपने उसको उसके टेम्परामेंट दे दिया तो वो सारे टॉक्सिन्स को निकालेगी। अब पेशेंट को दूसरी तीसरी डोज से वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अब पेशेंट बोलेगा कि आपकी मेडिसिन से रिएक्शन हो गया, वहीं उसको सिट्राजिन की तरह दबाना है। तो इसी फार्मूले को D30 या D200 में दे देना, सिट्राजिन को फेल कर देगा सर। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स, कोई डाउट तो नहीं है? सर एंटीबायोटिक दवा लेने से सर पेट में जलन वगैरह होता है सर, उसके लिए? तो उसके लिए सर एंटीबायोटिक के पेट में जलन होता है तो लीवर ड्रॉप दो सर, S10 दो, S15 दो, S2 दो, S1 दो, लेकिन पर्टिकुलर उसका टेम्परामेंट समझ के तब दो ना सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वासु। सर ये IT के एरिया अभी कुछ दिनों से बंद है पर खांसी चालू हो गई। हाँ सर, आपके पास इम्मुकोर ड्रॉप है? इम्मुकोर? ये सर इम्मुकोर को एक ढक्कन 1 कप गर्म पानी में डाल के 3 दिन ले लो सर, रेगुलर क्योर हो जाएगी। और सर इमुकोर ले लूँ पर उसके बाद फिर IT के एरिया फिर वापस हो जाएगी। कुछ ना कुछ मेरी बॉडी में प्रॉब्लम क्यों होती? नहीं होगा ना, मैंने इम्मुकोर बताया इसलिए मैंने कप का फार्मूला तो दिया ही नहीं आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? 25 तारीख लास्ट डेट है, 7 दिन है आप लोगों के पास, 7 डेज हैं आप लोगों के पास, 7 दिन है। 7 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि 25 तारीख से लेके 25, 26, 27 3 दिन का इवेंट जोधपुर के अंदर हमारी टीम का होने जा रहा है। बहुत जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है, वहां पे भी पेन मैनेजमेंट का। जोधपुर के अंदर 3 दिन का इवेंट है, तो आप लोगों को जो लोग गोहाना आना चाहते हैं, पेन मैनेजमेंट पे क्लास करना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो।